हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। लॉकडाउन का असर तो दिख रहा होगा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, तो पढ़ने में मन लगाना है। ओके। और ये बढ़िया मौका है हम लोगों के पास अपने आप को ज़्यादा टाइम देने के लिए, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। ओके, क्योंकि ट्यूशन से ज़्यादा बेस्ट होता है हम लोगों के लिए सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करने के बाद समझ में आता है हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मॉड 3 हम लोग पढ़ रहे थे। मॉड 3 में सबसे पहला जो टॉपिक था वो था एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम। ओके, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम देखने से पहले हम ये बतला दें कि ये वो साइंटिस्ट हैं जो हर चीज को ढक कर चेक करते थे, मतलब हर चार्ज के टाइप को ढक कर चेक करते थे। ओके, तो इसका जो डेफिनेशन है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है जो टर्म ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फिर है ds, ये हमारा एरिया वेक्टर है। ओके, q चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट 1/ε0 टर्म है तुम्हारा, जो शुरू में हम लोग देखे थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो पढ़ते हैं थ्योरम क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, पढ़ेंगे यहाँ और यहाँ पर भी ध्यान देंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। तो देखिए ये शो कर रहा है ओ क्लोज सरफेस को, क्या शो कर रहा है? क्लोज सरफेस को। ओके, ऐसे लिखा हुआ है नीचे। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे पहले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई डॉट ए या ई डॉट डी एस। ओके, तो ई डॉट डी एस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, यानी गुना द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन, आराम से यहां से देख के बोल सकते हो, ऊपर ढक लीजिए, ढक के बोलिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ओके, तो यहां से मैथमेटिकल डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ, सॉरी डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्स लॉ। मतलब कूलम्स लॉ के मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम। ओके, तो कूलम्स लॉ है क्या, पहले वो याद करना होगा। तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला उसमें पढ़े थे, 1/4πε0 Q1Q2/r², Q1Q2/r²। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ चार्ज Q इज कैप्ड एट पॉइंट O। एक चार्ज Q है, उसको पॉइंट O पर रखे हुए हैं, दिखलाएंगे अभी फिगर पेज पलट के। लेट P तुम्हारा पॉइंट हो गया, अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज Q। Q से r दूरी पर हम लोग P पॉइंट माने में है, और E तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर। तो ये स्टेप अभी जो हम बतलाने जा रहे हैं उसको याद रखिएगा, वो गॉसेस थ्योरम का हर एप्लीकेशन में यूज होगा। इसका गॉसेस थ्योरम का हर एप्लीकेशन में यूज होगा। ये लाइन ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर बनाए हुए हैं, यहाँ स्फीयर का यूज किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम जो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं वो गोल सा है। कैसा है? गोल सा है। और इसको ढकने के लिए यहाँ डॉट 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 से हल्का हल्का डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा, ये आप भी बनाइएगा। डॉटेड लाइन से हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं स्फीयर। तो ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू पॉइंट P सच दैट चार्ज Q लाइज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऑब्वियसली अगर हम एक स्फीयर बनाए जो P पॉइंट से पास करवाएंगे तो श्योर है कि जो Q चार्ज है वो सेंटर पे आ जाएगा। देखिए सेंटर पे आ गया है। अब गौर से देखिए, ये फिगर दिखाई देगा वही पॉइंट चार्ज वाला जो हम लोग सबसे पहला एक्सप्रेशन इस चैप्टर में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था रिजल्ट? 1/4πε Q/r²। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग चार्ज दिखला दिए, पी दिखला दिए, स्फीयर बना दिए, यहाँ पर छोटा सा सरफेस हम लोग लिए हुए हैं, आगे दिखलाएंगे ये चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखला दिए हैं। ठीक है, अब ये जो स्फीयर हम बनाए हैं तो ये सरफेस हो गया ये पूरा। अब हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जान रहे हैं कि सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस P पॉइंट पर अगर हम एरिया वेक्टर कंसीडर करें छोटा सा ds, तो इसका डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर। दिख रहा है? ऊपर की ओर। तो E का और ds का डायरेक्शन सेम है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, पूरे 3-4 एप्लीकेशन हम जितना भी बतलाएंगे,
सब में मैक्सिमम टाइम डायरेक्शन सेम होगा, मैक्सिमम टाइम, शायद ही कोई है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, जिसमें होगा हम गौर करवाएंगे वो बात को। ओके, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी निकाल लिए। सपोज एन एलिमेंट्री एरिया डीएस, एलिमेंट्री एरिया डीएस की है अराउंड पॉइंट पी, जो अभी हम बतला चुके हैं, पी के अराउंड छोटा सा एरिया माने हुए थे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन स्फीयर इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, अभी हम लोग को प्रूफ करना है गॉस थ्योरम। तो ई डी एस हम लोग पढ़े हुए थे एलएचएस में, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस होता है, उसी को लेके चल रहे, डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, और ई और डी एस के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री यहाँ दिख रहा है, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सिंपली ई डी एस रखेंगे। ओके, ई को बाहर कर दिए हैं, और जैसा कि बताए थे ये जो टर्म है इंटीग्रेशन टाइप में दिख रहा है और बीच में सर्कल किया हुआ, इसको बोलते हैं इनक्लोज सरफेस। क्या कहते हैं, इनक्लोज सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया को शो कर रहा है, तो ई का फॉर्मूला ऊपर से पुट कर दिए और यहाँ से डी एस का वैल्यू लिख दिए टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो जो टर्म कट रहा था काट दिए, अब जो टर्म बचा उसको लास्ट में लिख दिए, तो क्या मिला यहाँ पर ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है गॉसेस थ्योरम, सिंपल सा। तो यहाँ बुक्स में कुछ और तरीके से अगर दिया होगा तो उसको छोड़ दीजिए, ये तरीका सबसे बेस्ट और सबसे आसान है, इसको यूज कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, फ्लक्स निकाले, देन वैल्यू पुट किए ई का और डीएस का, देन हमारा रिजल्ट गेन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू ड्राइव कूलम्स लॉ। अब हम लोग को कूलम्स लॉ प्रूव करना है, किसके मदद से, गॉस लॉ की मदद से। ओके, तो कूलम्स लॉ तो हम लोग जान रहे हैं लेकिन प्रूफ नहीं पढ़े थे, यहाँ प्रूफ पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम में पूछता भी है कि कूलम्स लॉ प्रूफ कीजिए गॉस के मदद से, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछता है टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि पहला वाला ही एक्सप्रेशन, शुरू वाला जो हम लोग प्रूफ किए थे वही एक्सप्रेशन बोल रहा है, वही वो भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, तो इसको ध्यान रखिएगा, और करके जो लिखे हुए इसको ध्यान रखिएगा, इसी के मदद से हम लोग कूलम्स लॉ तक पहुंच जाएंगे। तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू कैप्ड एट पॉइंट ओ, ओ पर क्यू चार्ज रखे हुए हैं। अब पी तुम्हारा क्या, पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से आर दूरी पर हम पी पॉइंट माने में, काफी छोटा से यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये आर लिखा हुआ है। ओके, तो ई तुम्हारा क्या है, यहीं पर लिख लीजिएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी है। अब ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, कूलम्स लॉ प्रूफ करना है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो उस पर फोकस करेंगे। तो ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट P सच दैट द चार्ज Q लाइज एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। तो चार्ज Q सेंटर पे रखा हुआ है, उसी तरह से गॉसियन यहाँ पर डॉटेड, हल्का डॉटेड से बनाए हुए हैं, आप लोग डीप डॉटेड से बनाइएगा। ठीक है, तो P पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन स्फीयर बनाएंगे, और गॉसियन स्फीयर बनाएंगे वहां पर जैसे ही P पॉइंट पे एक छोटा सा चार्ज हमेशा छिपा हुआ रहता है, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ई का डायरेक्शन दिखला दिए हुए हैं। ठीक है, सपोज भी लिख सकते हैं या इमेजिन भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन करवाएं और ये लगभग सेम टू सेम है। तो इमेजिन एन एलिमेंट्री सरफेस एरिया ds अराउंड पॉइंट P, ऊपर भी इसी तरह लिए थे कि P के अराउंड में एक छोटा सा एरिया लेंगे, उसका डायरेक्शन जो होगा हमारा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। ओके, यहाँ पर दिखला देते हैं ds वेक्टर। तो फ्रॉम गॉसेस लॉ क्या पढ़े हम लोग, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1 मान लिए, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इक्वेशन 1 मान लिए। अल्सो हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, LHS, दोनों का डायरेक्शन सेम है, LHS लेके चले हम लोग, E डॉट डी एस बराबर E डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 हो जाएगा, उसी तरह E को बाहर करें, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, और ये होगा इसका फॉर्मूला, क्लोज सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल क्लोज सरफेस एरिया, ये शो कर रहा है सरफेस एरिया इन क्लोज सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि ऊपर हम लोग यूज किए हुए थे, तो 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिए। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए तो अगर LHS सेम है तो हम कह सकते हैं RHS भी सेम होगा। तो 1 और 2 से हम लोग इक्वेशन 1 2 कंपेयर करके LHS सेम करके RHS सेम दिखलाने का कोशिश किए हैं।
तो E इक्वल टू हमारा मिल गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी डिवाइड में चला जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अच्छा से सरिया कर लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखेंगे और क्यू बाय आर स्क्वायर को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर गौर से देखिए कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख दिए हैं और क्यू बाय आर स्क्वायर को एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट याद आ रहा है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब पी पॉइंट पर अगर क्यू चार्ज रखते हैं तब जाकर हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट पी इज गिवन एज, पी पर क्यू अगर चार्ज रखते हैं तो हमारा क्या होता है, फोर्स लगता है क्यू ई, और वो क्यू ई के जगह हम ये टर्म बैठाएंगे। अब क्यू को ले जाकर यहाँ रख देंगे। अब देखें तो फोर्स का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, या Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यही है हमारा कूलम्स लॉ। तो ध्यान रखिएगा पी पॉइंट पर चार्ज क्यू